This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः आषाढ कृष्ण द्वादशी दिनांक 5 ऑगस्ट 2021 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं गदां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदरोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत्ति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। सुरगुरु वो द्विज हिंसा पाप कलापोद्भवम् किल असाध्यं श्वितं तदपि च शमयति यस् तस्मात् कः पवित्रतरः सूता। तो सुर गुरु गो द्विज हिंसा इनके पाप से उत्पन्न हुआ विलास श्वित्र, ये भी इसका शमन पारल उसका भी शमन करता है। तब कब पवित्र तरह सूता, तो उससे पवित्र और क्या इस प्रकार का होगा। रसबंध एवं धन्वः प्रारंभे यस्य सततमिति करुणा सेत्स्यति रसे करिष्यति महीमहं निर्जरामरणा। बंधन साधना ऊनविंशति कर्माणि पापकलापा पापसमूहाः तेभ्यः उद्भवः श्वेत्रं श्वेतकुष्ठम् बहुरसस्य गुणौषधनम् आह यस्य रसबन्धः प्रारम्भे उपक्रमे यस्य रसबन्धस्य प्रारम्भे उपक्रमे एव सततं निरन्तरम् इति एव वक्ष्यमाणरूपाः करुणा अनुकम्पा अन्वयितुश्चेतसि उदेति इति शेषा यथा रसे रसबन्धे सेप्स्यति सम्यक् निष्पत्स्यमाने सति अहं मही पृथ्वी निर्जरा मरणा वार्धक्य मृत्युरहिता मर्त्यसगं जरा मृत्यु विवर्जितम् इत्यर्थः करिष्ये। तो ये धन्वः ये क्या है, जिसके आरंभ में ही रसबंध है और करुणा से उसका मन परिपूरित इस प्रकार का है। तो ये रस सिद्ध होने पर
मैं पूरी पृथ्वी को निर्जरा और निर्मरण इस प्रकार का करूंगा, तो मृत्यु भी नहीं रहेगी और वार्धक्य भी नहीं रहेगा। सततम निरंतरम एवं वक्षमाण रूपा करुणा अनुकन्या अनुकंपा बंधयितुः चेतसि उदयति इति शेषः। क्योंकि धन्व ये क्या पता नहीं लगा उसका। सुकृत फलम तावदिदं सुकुले यज्जन्म धीश्च तत्रापि सापि सकल महीतल तुलन फला भूतलंच सुविधेयम् भूतल विधेयतायाः फलमर्थास्ते विविध भोग फलाः भोगाश्च सन्ति शरीरे तद् अनित्यम् अतो वृथा सकलम। तो ये सुकृत का ही फल है कि उत्तम कुल में जन्म होना, धी उत्तम होना, सापि सकल महीतल तुलन फला, तो वो भी पूरे पृथ्वी तल से कंपेरेबल या उसके तुलना करने योग्य। भूतलंच सुविधेयम, और भूतल भी सुविधेय हमारे अधीन इस प्रकार का हो। भूतल विधेयतायाः फलम अर्थास्ते विविध भोग फलाः, और भूतल विधेय होने के कारण सभी फल अर्थ जो है विविध भोग फल वो संपन्न इस प्रकार करेंगे। भोगाच्च सन्ति शरीरे तद नित्यम अतो वृथा सकलम। तो ये भोग के लिए होते हैं और शरीर अनित्य है, इसीलिए ये सभी निष्फल इस प्रकार का है, वृथा सकलम। तो इतना सब होने के बावजूद भी अगर शरीर ही अनित्य है तो उसका उपभोग हम कैसे ले लेंगे। इति धन शरीर भोगान मत्वा अनित्यान् सदैव यतनीयम् मुक्तो मुक्तो सा च ज्ञानात् तच्चाभ्यासाच्च अभ्यासात् स च स्थिरे देहे तत्स्थैर्येण समर्थं रसायनं किमपि मूललोहादि स्वयं अस्थिर स्वभावः दाह्य क्लेद्यश्च शोष्यम् काष्ठौषध्यो नागे नागो वङ्गेऽथ वङ्गमपि शुल्बे शुल्बं तारे तारं कनके कनकं च दीयते सूते अमृतत्वं हि भजन्ते हरमूर्तो योगिनो यथा लीनाः तद्वत् कौलितगगने रसराजे हेमलोहाद्याः। इति धनशरीरभोगात् मत्वा अनित्यान् सदैव यतनीय। तो धन शरीर भोग जो है वो सदैव अनित्य है ये सोचकर प्रयत्न करना चाहिए। मुक्तो साच ज्ञानात्, किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साच ज्ञान, तो ज्ञान के उत्कारण होती है। तच्च अभ्यासात्, और ये अभ्यास से ज्ञान प्राप्त है। सच स्थिर देह, और ये स्थिर देह में अभ्यास हो सकता है। तत्स्थैर्येण समर्थम रसायन किमपि मूल लोहा, और उसके स्थैर्य के लिए मूल लोहादि कोई भी रसायन समर्थ नहीं है, काबिल नहीं है। स्वयं अस्थिर स्वभावः दाह्याक्लेद्यस्य शोष्यम्, मूल लोहादि स्वभाव हम करेंगे, खुद अस्थिर स्वभाव इस प्रकार का है, और बाह्य क्लेद्य शोष्य ये जो बातें करनी है रसायन के हिसाब से वो सब सहन करने में समर्थ नहीं है। काष्ठौषध्यो नागे नागो वंगे तो वंगमपि शुल्बे, ये एक प्रख्यात श्लोक है। इस काष्ठौषधि जो है वो नाग में, नाग वंग में, और वंग ताम्र में, शुल्बम तारे, शुल्ब जो है ताम्र वो चांदी में, और चांदी तारन कनके वो सुवर्ण में, और कनकंच लियते सूते, और सुवर्ण पारद में लीन हो जाता है। तो काष्ठौषधियों से लेकर ये सभी मूल धातु अंतिमतः सुवर्ण में, और सुवर्ण पारद में लीन हो जाता है इस प्रकार का। अमृतत्वं भी भजन्ते हरमूर्तो योगिनो यथा लीना। तो हर के मूर्ति में, शंकर के मूर्ति में लीन इस प्रकार के जो योगी है
वो अमृतत्व में भजते, वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तद्वत् कवलित गगने हे रसराजे हेमलोहाद्याः। उसी प्रकार से रसराज में कवलित गगन हो जाने पर गगन का हेमलोहाद्याः, हेमलोह वगैरह जो है वो इसमें गगन हो जाने पर वो उसमें लीन हो जाता है और अमृतत्व प्राप्त कर देता है। तो अभी अभ्रक के बारे में यहाँ नहीं बताया गया। गगन, कवलित गगन ये शायद अभ्रक का निर्देश होगा, और हेमलोह वगैरह सभी प्रकृतिक्रम अन्यस्मिन् आदौ विलयन स्वभाव विशिष्टं दाह्ययोग्यमारण विना ततः न साधकं भवति। क्लेद्यं क्लेदनयोग्यं तत्तैलतकरादिषु सिञ्चनार्हं तद्व्यतिरेकेण शुद्धिक्रियाभावात्। शोष्यं च आतपे पोषण शोषणयोग्यं शोधनार्थं शोधनीयद्रव्येण यन्मर्दनं क्रियते तत् शोषाद्यर्थम् आतपे शोषणम् अर्हति। रसस्तु तथा न दाहक्लेदादिकम् अनुभवति इत्यर्थः। हरमूर्तो स्वोपास्य शंकरदेहे लीनाः लयं गताः। सायुज्य प्राप्ता सन्तः यथा यद्वत् अमृतत्वं जन्म मृत्यु जरा दुःख राहित्यं मोक्ष रूपम् इत्यर्थः भजन्ते आश्रयन्ति। तथा तद्वत् तथा कवलित गवने ग्रासवताम्रे रसराजे अभ्रे ग्रासोक्तताभ्र रसराजे पारदे हेम लोहाद्याः स्वर्णाद्यष्टलोहा लीना एकीभूता संयुक्ता सन्तः अमृतत्वम् अमृतमिव गुणशालित्वं जरामरणादि विनाशक गुणवत्ता भजन्ते प्राप्नुवन्ति। रसराजस्य स्थिरदेह प्रदत्वात् तत्र लीना हेमादयोऽपि देहस्थैर्यप्रदानेन तत्साधकानां जरामरणात् निवारणं कुर्वन्ति। अथवा पुनः पुनः जन्म मृत्यु धर्मिणोऽपि मानवा यथा साधनबलेन हरसायुज्य प्राप्य पुनः वर्तिनो भवन्ति, तथा उत्थानविलयनधर्मिणः
हेमादयोऽपि रससायुज्य प्राप्य निरुद्धत्वं भजन्ते इति भावः। तो ये अभ्र यहाँ गगन यहाँ अभ्र ही है, अभ्र की है, तो सुवर्ण के भी आगे अग्र, ये अभ्र लोह, सॉरी अभ्र है, इसका ये मतलब हुआ। परमात्मनीव सततं भवति यदयो यत्र सर्वसत्त्वानां एकोऽसौ रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते। और परमात्मा में ही सभी का विलय हो जाता है। यत्र सर्वसत्त्वानां, सभी प्राण मात्रों का विलय परमात्मा में हो जाता है। एकोऽसौ रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते। ये एक रसराज पारद शरीरम अजरामरं कुरुते, शरीर को अजर और अमर इस प्रकार का बना देता है। स्थिरदेहे अभ्यासवशात् प्राप्य ज्ञानं गुणाष्टकोपेतं प्राप्नोति ब्रह्मपदं न पुनर्भवो पुनर्भव वास जन्म दुःखान्। तो स्थिर देह में अभ्यास के कारण प्राप्य ज्ञानम गुणाष्टकोपेतम, 8 गुणों से युक्त इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके प्राप्नोति ब्रह्मपद, उसको ब्रह्मपद की प्राप्ति होते हैं। न पुनर्भव वास जन्म दुःखान्, पुनः निर्माण, रहना और जन्म, ये दुख नहीं होते हैं उसको। आश्चर्य की बात है कि सर्वदर्शन संग्रह ये जो मध्वाचार्य विरचित है, जो एमए संस्कृत में पढ़ाया जाता है, उसमें रसेश्वर दर्शन नाम का एक दर्शन है आयुर्वेद के बारे में। उन्होंने रसेश्वर दर्शन को क्यों ले लिया मालूम नहीं मुझे, क्योंकि चरक में तो काफी तत्व ज्ञान इसके बारे में है और वो लेना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उन्होंने रसेश्वर दर्शन ले लिया है वहां पे। और रस इस प्रकार से मुक्ति दिलाता है, ऐसा इनका कहना है। पारद जो है वो मुक्ति दिलाता है। तो स्थिर देह अभ्यास वशा, अगर देह को स्थिरता प्राप्त हो गई और फिर अभ्यास के कारण ज्ञान गुणाष्टकोपेतम इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा तो ब्रह्म पदम प्राप्त होगा और ये पुनर्भववास जन्म दुःखान ये नहीं होता है। एकाशेन जगद युगपत अष्टभ्यावस्थितं परं ज्योतिः पादैः त्रिभिः तदमृतं सुलभं न विरक्तिमात्रेण। एकाशेन जगत युगपत अवष्ट अवष्टभ्यावस्थितं परं ज्योतिः पादैः त्रिभिः तत् अमृतं सुलभं न विरक्तिमात्रेण। ज्ञानं विना विरक्तिभावः न मोक्षकारणम् इति वक्तुमाह एकाशन्येति। ज्ञान के बिना विरक्ति भाव मोक्ष का कारण नहीं है। केवल विरक्ति से मोक्ष नहीं होगा। एकाशन इति यत् त्रिपादे उपलक्षिता त्रिविक्रम स्वरूपमित्यर्थः परमः उत्कृष्टः ज्योति धाम ज्योति पदार्थ एकाशेन एकावयवेन सर्वभूत स्वरूपिणे एकेन पादेन इत्यर्थः। तथा च श्रुतौ पादोस्य सर्वभूतानि विपादस्यामृतं दिवि। जगत् त्रिभुवनं युगपत् एकदैव अवष्टभ्य आक्रम्य विधृत्य इत्यर्थः।
अवस्थिता यदुक्तं गीतायाः विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् आकाशेन स्थितो जगत् इति तज्ज्योतिस्वरूपम् अमृतं ब्रह्म विरक्तिमात्रेण देहस्थैर्यादि साधनजनित ज्ञानादिकं विना केवलया अनासक्त्या एव न सुलभं न सुप्राप्तम् तथा च श्राम श्राम अंगवद्गतायाः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् इत्यादि ज्ञानादि साधनं विना एकाशेन जगत युगपत् अवष्टभ्य अवस्थितं परं ज्योतिः एकाशा एकांशेन ये शायद होगा ऊपर अनुस्वार नहीं है इसलिए ये पता नहीं लग रहा एकांशेन जगत युगपत् अवष्टभ्यावस्थितं परं ज्योति एक ही समय में एक ही समय में जगत अवष्टभ्य अवस्थितम परम ज्योति उसको आधार देकर जो परमात्मा रूपी ज्योति है वो स्थिर है इस प्रकार की पादे ही त्रिभिः तद अमृतम सुलभम न विरक्ति मात्र और तीन पांवों से यह अमृत केवल विरक्ति मात्र से सुलभ नहीं है फिर से एक बार वो गीता का श्लोक देखते हैं एकांशेन इति पादे उपलक्षित विक्रम त्रिविक्रम स्वरूपमित्यर्थः यत् त्रिभिः पादैः उपलक्षितः विक्रमस्वरूपमित्यर्थः परमम् उत्कृष्टं ज्योतिधाम ज्योतिपदार्थ एकांशेन एकावयवेन सर्वभूतस्वरूपेण एकेन पादेन इत्यर्थः पादस्य सर्वभूतानि विपादस्यामृतं दिवि ये पुरुष सूक्त का है तो सर्वभूत इसके पाद है विपादस्यामृतं दिवि और विपाद इसका स्वर्ग में अमृत है जगत त्रिभुवनम युगपत एकदैव अवष्टभ्य आक्रम्य विधृत्य इत्यर्थः अवस्थितः तो तीनों लोगों को एक ही पद से आधार देके और आक्रमण करके धारण करके अवस्थितः यदुक्तं गीतायाः अवष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् नैकांशेन एकांशेन कुतो जगत् तो मैं इस पूरी सृष्टि को अवष्टंभ करके विष्टंभ करके केवल एक अंश से पूरे जगत को व्याप्त करके रहा हूँ व्याप्त मैंने किया है इस प्रकार से ये जो वामन अवतार है बलि का दमन करने के लिए तो उसने 3 पद भूमि मांगी थी और एक पद में पूरी सृष्टि को पृथ्वी तल को आक्रांत किया
और बाकी दो लोग 2 कदम हमें ले लिए और फिर बोला कि आप कहाँ रखूं मैं पैर। तो बलि ने कहा कि मेरे सर पे रखो। तो उसने उसको दबोच दिया और वो बलि पाताल लोक ये बलि पाताल लोक में चला गया। इस प्रकार की कथा है। तो 3 पदों से पूरी सृष्टि को आक्रांत किया विष्णु ने। इस प्रकार का मामला होता है। हाँ, ये गीता का भी एक बार देखना चाहिए श्लोक और किस संदर्भ में है। नहीं देहे न कथंचित व्याधि जरा मरण दुख विधुरेण क्षणभंगुरेण तत् ब्रह्मोपासितुं शक्य। तो देह से व्याधि जरा मरण दुख विधुरेण क्षणभंगुरेण, तो व्याधि वार्धक्य मरण दुख इसके बगैर क्षणभंगुरेण, वो क्षणभंगुर ही है। सूक्ष्म तद ब्रह्म उपासितुं शक्य, ये जो सूक्ष्म ब्रह्म है उसकी उपासना करना शक्य नहीं है। नामापि देहे देह सिद्धे को गृह्णीयाद्दिना विना शरीरेण यद योगम यद योगगम्यम अमलम मनसोपि न गोचरं तत्। तो जो योग से गम्य अमल मनसोपि न गोचरं तत्व, और मन के द्वारा भी गोचर तत्व नहीं है वो शरीर के बिना नामापि देह सिद्धे, कैसे ग्रहण करेगा। क्षणन्या विधिनी अस्मिन् देहे ब्रह्मज्ञान लाभो न सुलभा इति वक्तुमः न इति। व्याधिना पीडया जरया देहशैथिल्यापादका पादकावस्था भेदेन वार्धक्येन इत्यर्थः। मरणेन चेत् दुःखं तेन विधुरेण क्लिष्टेन क्षणभङ्गुरेण क्षणादि ध्वंसिनां देहे करणेन सूक्ष्मज्ञानम् अवगम्य अवगम्यम अवागम्यम झाले ज्ञानम अवगम्यम अध्यात्म स्वरूपम तज्ज्योतिरूपम ब्रह्म अमृतम उपासितुं आराधयितुं कथंचित् केनापि प्रकारेण नहि नैव नैव शक्यं समर्थम। सुधोव जीवन व्यापी साधना जनित ज्ञान गम्यस्य ब्रह्मणः सुदीर्घ है। सुदीर्घ इस प्रकार के जीवन को व्याप्त करने वाली साधना, उसके उससे जनित जो ज्ञान है, उससे जिसका ज्ञान होगा वो ब्रह्म। पद्म पत्रस्थ वारी बिंदुवत शरीरानेन देहेन, जैसे पद्म पत्र पर अगर कोई जल बिंदु है वो स्थिर नहीं रहता, चलेन अनेन देहेन लाभः असंभवः एव इति भावः। तो अमृतत्व का लाभ होना संभव ही नहीं है इस प्रकार से। हाँ।
नामापि देह सिद्धे, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देह सिद्धि हो भी गई तो भी इस प्रकार के शरीर से जो योगगम्य अमलम और मन के भी पर इस प्रकार का जो आत्म तत्व है, वो कहा गृह्णीया, कोणाला, कौन उसका ग्रहण कर सकेगा। तो एक तो देह स्थिरता होनी चाहिए, ये एक हुआ। उसके बाद ज्ञान होना, ये भी एक आवश्यक है, वो भी हुआ। तो ही ये पॉसिबल है कि अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए इस प्रकार से। हम्म। यज्ञानात् तपसो वेदाध्ययनात् दमः सदाचारात् अत्यंत भूयसी किल किल योगवशात् आत्मसंवित्तिः भ्रूयुग मध्यगतं यच्छिखि विद्युत् सूर्यवत् जगति जगत् गृह्णाति केषाञ्चित् पुण्यदृशाम् उन्मीलति चिन्मयं परं ज्योतिः। यह अति दुर्लभ है। यद ज्ञानात् तपसः वेदाध्ययनात् दमात् सदाचारात्। तो ज्ञान से, तप से, वेदाध्ययन से, दम से और सदाचार से अत्यंत भूयसी किल योगवशाद आत्मसंवित्ति। तो भूयसी किल, तो योग के कारण आत्मसंवित्ति अत्यंत भूयसी। भ्रूयुग मध्यगतम यच्छखि विद्युत सूर्योवत् जगत गृह्णाति जगत भाति, सॉरी, ध्रुवयुग मध्यगतम यच्छखि विद्युत सूर्यवत् जगत भाति केषाञ्चित् पुण्यदृशाम् उन्मीलति चिन्मयं परं ज्योति। तो भ्रूयुग के मध्य में शिखी का मतलब मयूर भी है और अग्नि भी है इस प्रकार से, तो यहाँ अग्नि होगा शायद। विद्युत सूर्यवत, तो अग्नि, विद्युत और सूर्यवत जगत भाति, जगत जो है वो शोभिवंत इस प्रकार का है। केशांचित पुण्य दृशाम, और थोड़े ही कुछ ही पुण्य दृक इस प्रकार के जो योगी है, उनकी उन्मीलित चिन्मय परम ज्योति, उनकी चिन्मय इस प्रकार की परम ज्योति उन्मीलित होती है। ऐसे घर में सामने जुड़ी पुण्य दृशाम उन्मीलित चिन्मयम परम ज्योति। एक बार देखते हैं। ब्रह्मण सर्वेषां सुज्ञेयमिति वक्तुमाह भ्रूयुग इत्यादि। भ्रूगयोः भ्रुवो मध्यगतः संधिस्थ लावस्थित सुखी विद्युत सूर्यवन् अग्नि विद्युत भास्करेव जगता भाति प्रकाशी यस्मात् तत् जगत भाति जगत प्रकाशकः जगत भासी इति पाठे अपाठेपि जगत भासेते यत्तदिति व्युत्पत्त्या जगत प्रकाशकमित्येव अर्थः यज्ज्योतिः स्वरूपं वस्तु। तथा च श्रुति येन सूर्यस्तपति तेजसा इह न तव सूर्यो भाति न चंद्र तारक नेमा विद्यति।
विद्युती भान्ति कुतोऽयम् अग्निस्तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्यादि। जिस तेज के कारण सूर्य तेजस्वी है, हाँ ये बात है। इव जगता अग्निविद्युत भास्कर इव जगता भाति प्रकाशी स्यात् प्रकाशी यस्मात् तत् जगत् भाति जगत् प्रकाशकः जगत् भासि इति पाठे जगत् भासयते तत् यत् तदिति व्यक्तत्या जगत् प्रकाशकम् इत्येवार्थः यत् ज्योतिस्वरूपं वस्तु तत्थात् श्रुतिः येन सूर्यस्तपति तेजसा न तव सूर्यो भाति न चंद्रतारके नेमा विद्युति भान्ति कुतोऽयम् अग्नितप् अग्निस्तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये ब्रह्मरूप तेज है क्या, ऐसा कुछ कहना है, और उसी के जरिए सूर्य चंद्र वगैरह जो है वो भास्वर इस प्रकार के है। अग्नि, सूर्य, भास्कर और चंद्र तारक वगैरह जो है वो उसी के जरिए पूरे पृथ्वी को, पूरे सृष्टि को प्रकाश दे रहे हैं। ये ब्रह्म इस प्रकार का है। तो चिन्मय ज्ञान स्वरूपम ज्ञानगम्यम इत्यर्थः अखंड ज्ञानमयः ज्ञानमयम इत्यर्थो वा यदुक्तं गीतायां ज्ञानं नेयं ज्ञानगम्यम परम उत्कृष्टम ज्योतिः तेन तेजस्वी तेज पदार्थः ब्रह्म इति यावत् केषाञ्चित् पुण्यदृशां स्वल्पसङ्ख्याकानां ज्ञानचक्षुषा सम्बन्धे पुनातिशोधयति पवित्रीकरोति इति व्युत्पत्त्या पुण्यशब्दः ज्ञानेऽपि वर्तते। यतो ज्ञानमपि पवित्रतापादक स्वयं च पवित्रं यदुक्तं गीतायाः न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते। ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः उन्मीलति प्रकाशं याति इत्यर्थः। काफी प्रिंट इस प्रकार का है, विराट पुरुष से तुलना की है ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी ये प्रिंट अच्छा नहीं है जो इसमें फॉन्ट्स है वो पुराने फॉन्ट्स है। परमानंदैक रसः परमं ज्योति स्वाभाविकम अविकल्पम स्वभावम अविकल्पम विगलित सकल क्लेश ज्ञेय शांत स्वसंवेद्यम तस्मिन् आधाय मनः स्फुरदखिलं चिन्मयं जगत् पश्यन् उत्सन्नकर्मबन्धो ब्रह्मत्वं इहैव प्राप्स्यात्। रागद्वेषविमुक्ता सत्त्वाचारः सत्याचाराः उषारहिताः
सर्वत्र निर्विशेषा भवन्ति चित् ब्रह्म संस्पर्शात्। No sound. Sound is okay. परमानंदैकरस्वं परमं ज्योति ज्योति स्वभावम अविकल्पम। तो परमानंद रूपी एक रस परम ज्योति स्वभावम अविकल्पम, परम ज्योति स्वभावम अविकल्पम है शायद कि परम ज्योति स्वभाव और अविकल्प विगलित सकल क्लेश, जिसमें से सभी क्लेश निकल गए हैं, ज्ञेय शांत स्वसंविद्या, जो ज्ञेय और शांत और स्वसंवेद्य है। तो ये दूसरे किसी को बता नहीं सकते, अपने को ही उसकी अनुभूति होती है। तो इसलिए इसमें भी द्वितीय शतक में मंगलाचरण में स्वानुभूति एक मानव एक प्रकार के कहा है। स्वानुभूति यही एकमात्र जिसका प्रमाण है, दूसरों को बताएंगे से बताने से। तस्मिन् आधाय मनस्फुरद अखिलम चिन्मयम जगत पश्यन्। तो उसमें मन को स्थिर करके ये स्फुरद अखिल चिन्मयम जगत पश्यन्, स्फुरन होने वाला चिन्मय इस प्रकार का जगत को देखते हुए उच्छन्न कर्म बंधो ब्रह्मत्व में है वो प्राप्त। तो कर्म बंधन जिसका टूट गया है वो ब्रह्मत्व में है वो प्राप्त प्राप्त उसको यहीं पे ब्रह्म बंध ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष विमुक्ता सत्याचारा मृता रहता सर्वत्र निर्विशेषा भवन्ति ब्रह्म संस्पर्शा। तो चित ब्रह्म संस्पर्श से राग द्वेष विमुक्त सत्याचार मृता रहता और सर्वत्र निर्विशेष इस प्रकार के हो जाते हैं। विशेष का मतलब निर्दोष ही समम ब्रह्म सर्वभूतानि च आत्मवत् पश्यन्ति इत्यर्थः। पश्यति, हाँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि मुनि चैव वपाके च पंडिता समदर्शिनः। गीता का ये यह वह तैर जित सर्गो येषा साम्ये स्थितं मनः निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो विद्या विनय संपन्न इस प्रकार का ब्राह्मण गाय हाथी और कुत्ता और शोपाक इसके बारे में पंडिता समदर्शिना, पंडित जो है वो समदर्शी होते हैं। ये सभी आत्म तत्व तो एक ही है इस प्रकार का मानते हैं। एव तैर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। तो येषां साम्ये मनः स्थितं, जिसका मन साम्य में स्थित इस प्रकार का है। यह वह तैहि जित सर्गः, यहीं पे उन्होंने
सर्ग को जीत लिया है, नवनिर्माण को जीत लिया है। निर्दोषे समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ब्रह्म निर्दोष होने के कारण ब्रह्मणि ते स्थिताः, तो खुद ब्रह्मा में लीन करते हुए सर्वभूतानि आत्मवत् पश्यति इत्यतः। तो सभी भूतों को आत्मा देखते हैं। फिर भी वो सर्वत्र निर्विशेषा भवति। हाँ, ये शायद ब्राह्मण से लेकर शोपाक तक जो है, उनके बारे में उनको कोई विशेष महसूस नहीं होता। जो ब्रह्मवादी सरकार है, जो ब्रह्म में लीन हो गए, इसके लिए तो निर्विशेषा सर्वत्र भवति इति चिद ब्रह्म संस्पर्शात्, चिद ब्रह्म के संस्पर्श से। तिष्ठन्ति अणिमादियुताः विलसद्देहाः सदोदितानन्दाः ब्रह्मस्वभावम् अमृतं सम्प्राप्ताश्चैव कृतकृत्याः आयतनं विद्यानां मूलं धर्मार्थानां मोक्षाणां श्रेयः परं किमन्यत् शरीरमजरामरं विहाय एकम्। प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति सूतकम् अदृष्टविग्रहं दैवं कथं ज्ञास्यति चिन्मयम्। तिष्ठन्ति अणिमादियुताः विलसद्देहाः सदा वृद्धो नन्दाः। अणिमादि युक्त इस प्रकार के जिनके देह शोभायमान है, सदा उनका आनंद है, सदैव जिनमें आनंद है। ब्रह्म स्वभाव अमृतम संप्राप्ताश्चैव कृतकृत्याः। और ब्रह्म का स्वभाव जो अमृत, इसको प्राप्त हुए 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 हो गए, कृतकृत्य हो गए। आयतनम विद्यानाम, ये विद्या का आयतन है। मूलम धर्मार्थ काम मोक्षाण, धर्मार्थ काम मोक्ष का मूल है। श्रेय परम किमन्यत् शरीरम अजरामरम विहाय। तो अजरामर शरीर को छोड़कर दूसरा और क्या श्रेयस्कर इस प्रकार का है। प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति सूतकम् अदृष्ट विग्रहं दैवं कथं ज्ञास्यति चिन्मयम्। प्रत्यक्ष प्रमाण से अगर कोई पारत को नहीं जानता है, तो अदृष्ट विग्रहम, प्रमरम, प्रसरम। द्वादश वर्षो विषय रसास्वाद परतः ज्ञात विवेको वृद्धो वर्त्य कथम आपनुयात् मुक्ति। जो जरा वार्धक्य से जर्जरित कांसी श्वास दुख विवश इस प्रकार का शरीर, योग्यं तन्न समाधो प्रत्यहत बुद्धि तो जिसको इंद्रिय बुद्धि प्रत्यहत बुद्धि इंद्रिय प्रसर, ये जो फैलाव है ज्ञान का, वो प्रत्यहत है। न योग्य समाधो, वो समाधि के लिए योग्य नहीं है। बालक 16 वर्ष तक बाद विषय रसास्वादन परतः ज्ञात विवेको वृद्धा, और विषय रसास्वाद में लगभग इस प्रकार वृद्ध ज्ञात विवेक, जिसका विवेक चला गया है, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। काफी
मुश्किल है। यस्मिन्नेव शरीरे येषां परमात्मनो न स वेदः देहत्यागादूर्ध्वं तेषां तद्ब्रह्म दूरतरम्। ठीक है, कल देखते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निरतितैः शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने कान्ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ शांति शांति शांति। केवल मूल पढ़ने से कभी अर्थ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं टीका पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक तो प्रिंट अच्छा नहीं है, ये फॉन्ट जो है वो अच्छा नहीं है, तो भ्रम होता है, स है म है वगैरह इस प्रकार से, और फिर भी अर्थ लगाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। ठीक है, हमने अभी तक कभी पढ़ा ही नहीं है तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिक्कतें होगी। 2-3 बार पढ़ लेने के बाद शायद अच्छा होगा, देखते हैं। और कल योग सूत्र का तो नहीं हो पाया, अगले बुधवार को ही करेंगे। निरम्यते व्याख्यान में